औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students of class Prep 6, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आज हम मैथ्स के हवाले से मैथ्स की एक नई ब्रांच पे काम करेंगे जिसे ज्योमेट्री कहा जाता है। बेटा, ज्योमेट्री की शुरू की क्लासेस हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये बुनियादी चीज़ें अगर आज आपको समझ आ गई तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आइंदा आने वाले दिनों में बहुत आसानी होगी। ज्योमेट्री का बेटा, इस ज्योमेट्री के काम में अभी तक तो आप डिजिट्स नंबर्स के साथ काम करते थे। अब जो काम होंगे वो लाइंस के साथ होंगे, नुक्तों के साथ होंगे। तो कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे। हमारी ज्योमेट्री की इब्तिदा जो होती है बेटा, वो होती है पॉइंट। पहली चीज़ जो हमें ज्योमेट्री में बताई जाती है वो होती है पॉइंट। आप जानते हैं बेटा कि पॉइंट क्या है। पॉइंट एक डॉट है, ठीक है। और इस डॉट को हम किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ डिनोट करते हैं। ज्योमेट्री की इब्तिदा में आज जो नई बात मैं आपको बता रही हूँ कि ज्योमेट्री की बेसिक चीज़ एक पॉइंट है, डॉट है, जिसको हम पॉइंट कहेंगे और उस पॉइंट का एक नाम है। हम इसको टाइटलाइज करते हैं। ये पॉइंट ए हो सकता है, ये पॉइंट बी हो सकता है, ये पॉइंट ओ हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब पॉइंट्स की जब बात होती है तो ये पॉइंट्स दो तरह के हो जाएंगे बेटा। पहले हम करेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी नियर हैं, ये करीब हैं ये। और ये कैसे करीब है बेटा? ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। मिसाल के तौर पे ये ए है, ये बी है, ये एम हो सकता है, ये पॉइंट एन हो सकता है। मगर आप देखते हैं सारे पॉइंट कैसे हैं बेटा? ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पर वाक़ हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कहलाते हैं नॉन कॉलिनियर। अब आपको यकीनन मेरी बात समझ आ रही होगी बेटा। नॉन मीन्स नॉट। सो ये कौन से पॉइंट्स हैं बेटा? अगर हमारे पास एक लाइन पे पॉइंट ए बी सी है, एक पॉइंट डी ऊपर है, ओ नीचे है, इस तरफ एम मौजूद है, तो ये क्या है बेटा? ये एक लाइन पे नहीं है, करीब है लेकिन एक खत पे नहीं है। तो ये हमें कहलाते हैं बेटा नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहेंगे आप इनको बेटा? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब हमने इस वक्त तीन बातें ज्योमेट्री की बुनियादी बातें सीखी। पॉइंट्स हमने सीखा और कॉलिनियर पॉइंट सीखा और नॉन कॉलिनियर। जब हम किसी भी तरह के पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठे करें तो वो हमारे पास बन जाती है लाइन। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब देखिए मैं एरो हेड बना रही हूं। जब मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं और ये बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और मैंने एक लाइन खींच दी इस पे, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये कहलाएगा लाइन, ठीक है।
और इस लाइन को हम सिंबॉलिकली लिखेंगे, छोटा सा शेप इसका बना के, जो इसका नाम है वो लिख देंगे लाइन ए बी। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा हम? लाइन ए बी पढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। यू हैव टू रीड इट लाइक लाइन ए बी। यू मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट दैट दिस लाइन कैन बी एक्सटेंडेड। ये आगे की तरफ बढ़ती है। एरो हेड आपके जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये ए बी तक ख़त्म नहीं होती। आप इसको राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। और अगर कोई ऐसी लाइन हो जिसको हम आगे ना बढ़ा सकें, मिसाल के तौर पे आपकी ये लाइन है, लाइन सेगमेंट लाइन है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। अगर मैं यहाँ दो और पॉइंट रखती हूँ ओ पी, और इस ओ पी को मैं अलग लिखूं, अब देखिए इसमें मैंने एरो हेड नहीं लगाए। जब एरो हेड नहीं लगाए तो इसका मतलब है ये दोनों तरफ से नहीं बढ़ सकती। जब कोई लाइन दोनों तरफ से नहीं बढ़ सकती बेटा, तो ये हो जाता है लाइन सेगमेंट। क्या हो जाता है बेटा? ये लाइन सेगमेंट। सेगमेंट होता है टुकड़ा, यानी ये इस किसी भी लाइन का छोटा टुकड़ा है। बात आ रही है समझ में बेटा? ये शेप। अब हमने आपको क्या क्या चीजें बताई बेटा? हमने बात की पॉइंट की, फिर हमने बात की नॉन कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर वाक़ हैं, और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स जो एक लाइन पे वाक़या नहीं है। उसके बाद हमने ऐसी लाइन आपके सामने बनाई जो दोनों तरफ से बढ़ सकती थी। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं था, इख्तितामिया नुक्ता नहीं था, तो ये हमारे पास लाइन ए बी कहलाती है। और अगर इस लाइन ए बी में से मैं एक पीस निकालती हूँ, लाइन ओ पी, लेकिन ये लाइन नहीं है क्योंकि एरो हेड नहीं है दोनों तरफ, इसके दो एंड पॉइंट हैं, ये रुका हुआ टुकड़ा है, तो फिर इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन, उसी में से हमने निकाला लाइन सेगमेंट, और इसी लाइन में से एक और चीज मैं निकालती हूं, ये तो बन गई आपकी, आपने क्या कहा था बेटा? ए बी। अगर एक नुक्ता मैं यहां लगा दूं ओ, ठीक है बेटा, तो ये लाइन दो हिस्सों में बट गई। एक बन गई ओ ए, एक बन गई ओ बी। अब मैं इन दोनों ओ ए और ओ बी को अलग लिखती हूं। ओ ए, और ये बन गई ओ, यानी मैंने इस लाइन में से ही पीस निकाला है, ओ बी। आप देख सकते हैं इस शक्ल और ये दोनों, तीनों में फर्क है। ये लाइन, ये शक्ल दोनों तरफ से बढ़ सकती थी, तो ये लाइन ए बी हो गई। ये दोनों तरफ से नहीं बढ़ सकती, तो ये क्या हो गया बेटा? लाइन सेगमेंट हो गया। और लाइन सेगमेंट को सिंबॉलिकली आप इस तरह लिखते हैं। यहां हमने छोटा सा लाइन का शेप बना दिया, यहां लाइन सेगमेंट का शेप बना दिया जिसमें एरो हेड नहीं है।
और अब जो ये बात मैंने बनाई है, जो शेप बनाया है जिसमें एक तरफ एंड पॉइंट है, एक तरफ एक्सटेंडिंग पॉइंट ओ ए, और यहाँ है ओ बी, एक तरफ एंड पॉइंट, एक तरफ एक्सटेंडिंग पॉइंट। तो ऐसी शक्ल को कहते हैं बेटा रे। खत, कतए खत, शुआ। पहली थी लाइन, दूसरी थी लाइन सेगमेंट, और तीसरी है रे। और सिंबॉलिकली इसको आपने क्या लिखना है, ओ ए, ओ बी। जो एंड पॉइंट है वो एंड की तरफ लिखिए, जो एक्सटेंडिंग पॉइंट है वो एक्सटेंडिंग पॉइंट की तरफ लिखिए। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आपको, आप बल्कि मुझे ये चीज़ जो एक डिवाइस आप देख सकते हैं, ऑपरेटर्स देख सकते हैं, ये कहलाता है बेटा रूलर, और इस पर कुछ नंबर दिए हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3। ये तो क्योंकि मुझे बड़ी जगह पे मेजरमेंट करने के लिए चाहिए, तो बड़ी साइज़ का रूलर है। आप देखेंगे आपके पास इस तरह का रूलर होता है जिसको आप स्केल भी कहते हैं। इस स्केल में एक तरफ ये बड़े बड़े 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं। ये बड़ी साइज़ के आगे देख सकते हैं बेटा इंच लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको? यहाँ बल्कि इस तरफ आ जाइए, इंच आपको दिख रहा है बेटा, ये बड़ी साइज़ है। ठीक है, मैं इसी को दूसरी साइड दिखाऊँ आपको, तो छोटे छोटे निशानात हैं। यहाँ भी काउंटिंग लिखी हुई है 1 से लेके 15 तक, और यहाँ CM लिखा है, ये देख सकते हैं आप CM। तो बेटा ये कहलाते हैं सेंटीमीटर्स। अब आपको लाइन जब ड्रॉ करनी होगी तो जहाँ ये 0 लिखा है एक नुक्ता आप वहाँ लगाएंगे, और मिसाल 5 सेंटीमीटर, तो आप देखें कहाँ 5, यहाँ 5 है, आपने 5 पे एक नुक्ता लगाया और फिर आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स जो आपके पास है बेटा, वो लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है मेजरमेंट के साथ। मैं बड़ा स्केल यूज़ करूँगी, ठीक है, ये बड़ी साइड, ताकि आपके पास फिगर वाज़े हो। ये देखो बहुत छोटी फिगर बोर्ड पे दिख रही है, लिहाजा मैं ये बड़ी फिगर से बात करूँगी, बड़े स्केल से। लेकिन आप इस स्केल से काम करेंगे और छोटे नंबर जहाँ CM लिखा है वहाँ से काम करेंगे। तो मैं इस स्केल की मदद से अब आपको मज़ीद काम करना सिखाऊँगी। हम काम करेंगे किताब में। बेटा बुक की तरफ आ जाइए, पास मौजूद है। ठीक है, हमने ये बुक खोली और हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या काम हम कर चुके हैं। बेटा ये अ पॉइंट इज़ अ फाइन डॉट, कैपिटल लेटर इज़ यूज टू नेम इट, ये बात हमने कर दी, आपको सिखा दी है। ठीक है, ABC डॉट। फिर हमने कॉलिनर पॉइंट्स की बात की, ABCD, ये भी हमने आपको बता दिया, एक लाइन पर है। नॉन कॉलिनर पॉइंट्स हमने आपको सिखाए कैसे हैं, द पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, और कॉलिनर पॉइंट्स दे लाई ऑन द सेम लाइन, नॉन कॉलिनर दे डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। ये डेफिनेशंस आपको बेटा याद करनी है। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। एक लाइन पे जो डॉट्स पॉइंट्स नहीं होते वो नॉन कॉलिनियर होते हैं। उसके बाद हमने बताया लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी कॉलिनियर पॉइंट्स। एक लाइन जो है बहुत सारे कॉलिनियर पॉइंट्स का कलेक्शन होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, सिंबॉलिकली हमने लिख के दिखा दिया आपको। ए भी लिखी है, बी ए लिखी, दोनों सही है। फिर हमने रे की बात की कि एक लाइन में से रे कैसे बन जाती हैं। एक एंडिंग पॉइंट होता है, दूसरा उसका एक्सटेंडिंग पॉइंट होता है। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड अनदर एक्सटेंडिंग पॉइंट, सिंबॉलिकली रिटन एज, ऐसे आप लिख लेते हैं। सिंबॉलिकली हमने आपको बता दिया बोर्ड पे काम। ठीक है, तो ए बी या बी ए, इस वाली रे में ए एंड पॉइंट है, जहाँ एरो है वो एक्सटेंडिंग पॉइंट है, बढ़ने वाला पॉइंट है। इसमें बी एंड पॉइंट है और ए एक्सटेंडिंग पॉइंट है, तो ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उसके बाद हम आते हैं लाइन सेगमेंट पे। बेटा ये भी डेफिनेशन आपको याद करनी होगी। लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, ये बताया हमने बोर्ड पे, आपको समझाया। इट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी, इसके दोनों एंडिंग पॉइंट हैं, इनके पास कोई एक्सटेंडिंग पॉइंट नहीं है। फिर हमने आपको रूलर सिखाया कि रूलर स्केल आपके पास है जिसमें इंचेस हैं और सेंटीमीटर्स हैं। हम आपको बता दें
1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। देखिए ये जो हमने आपको सेंटीमीटर सिखाया, इसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 5 6 ये सेंटीमीटर्स है, लेकिन इसके दरमियान भी छोटी छोटी लाइनें हैं। ये छोटी लाइनें बेटा मिलीमीटर्स हैं। क्या है बेटा? ये छोटी लाइनें मिलीमीटर्स हैं। नज़र आ रहा है बेटा आपको? ठीक है, आपको नज़र आ रहा है बेटा? देखें ये 1 2 3 4 ये है सेंटीमीटर, और जो नन्ही नन्ही लाइनें हैं, छोटी छोटी लाइनें, ये हैं मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और इस तरह से 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं। हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। 9.1 सेपरेट लाइन सेगमेंट्स रे एंड लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट देम इन द बॉक्सेस। देखिए पहली शक्ल क्या है बेटा? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। क्या है बेटा? ये लाइन। तो इसको लाइन के कॉलम में हम लिखेंगे लाइन PR। दूसरी शक्ल, जी हाँ, क्लोज है और एक्सटेंड हो रहा है, तो ये रे है। एक तरफ से क्लोज है, एक तरफ से बढ़ रहा है, रे AB। तीसरे में LM, दोनों तरफ डॉट लगे हुए हैं, दोनों एंडिंग पॉइंट हैं, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट LM। आप भी इसी तरह काम कीजिएगा। इसके बाद चौथे में आ गया, ये भी दोनों एंडिंग पॉइंट्स हैं, क्लोज फिगर है, क्लोज हो रही है, लाइन ख़त्म हो रही है, बढ़ नहीं रही, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट QP। उसके बाद अगले पे है नंबर 5 पे DA, लेकिन दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो ये बन गई लाइन। जो लकीर जो दोनों तरफ से एक्सटेंड होता है वो होता है लाइन, लाइन DA। एंड द लास्ट इज 1 एक्सटेंडिंग पॉइंट 1 एंडिंग पॉइंट, तो ये हो गया एरो। एरो बना हुआ है, तो ये बन गई रे। एक एरो हेड है, एक डॉटेड साइड है। डॉटेड साइड मीन्स एंडिंग पॉइंट, एरो साइड इज मीन्स एक्सटेंडिंग पॉइंट, तो ये SP। जो एंड पॉइंट है वो एंड पे मैं लिखती हूँ S, और जो एक्सटेंडिंग पॉइंट है वो एक्सटेंडिंग पॉइंट पे लिखती हूँ P। उसके बाद अगले क्वेश्चन में है मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। इन लाइन सेगमेंट्स को बेटा नापना है। 0 को डॉट पे रखिए और आपने अगले डॉट तक नापना है, तो ये बन गया 1 2 3 4। क्या बन गया बेटा? 4 सेंटीमीटर की लाइन है, तो आपने लिखना है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले पे देखिए बेटा, यहाँ भी हम 0 पे डॉट रखेंगे और ये गिनेंगे दूसरा डॉट कहाँ तक आता है, 1 2 एंड 3। ठीक है बेटा, देखा आपने? तो हम लिखेंगे M स्टैंड फॉर मेजरमेंट यानी नाप, और शेप हम लाइन सेगमेंट की बनाएंगे, और XY विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, CM फॉर सेंटीमीटर। अगली लाइन एक तिरछी लाइन है, मगर है तो सही। हम देखते हैं कि 2 एंड पॉइंट हैं, तो ये लाइन सेगमेंट है। यहाँ 0 पे एक रखा और दूसरा हमने आगे रखा। हम देखते हैं कि ये लाइन ख़त्म हो रही है इस बड़ी थोड़ी सी आधे पे, जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है, 5 तक नहीं जाती, आप देख लें, चेक कर लें। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP, ठीक है, O एंड P विच इज़ इक्वल टू 4 के आगे हम गिनेंगे कि कितनी लाइनों पे बढ़ी। ये देखिए मैंने निशान लगाया था, नज़र आ रहा है आपको बेटा? निशान नज़र आ रहा है बेटा आपको? ये मैंने निशान लगाया था। अब ये लाइन आप गिने, छोटी वाली, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 0.5 जो छोटा छोटा मिलीमीटर है वो पॉइंट करके लिखा जाता है, 4.5 सेंटीमीटर। अगली ये 3 आप खुद से करेंगे, घर में नापेंगे और उनका मेजरमेंट नीचे लिखेंगे। मेंशन द कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब देखें इसमें कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं? कॉलिनियर हैं P, S, U एंड Q। जो एक लाइन पर वाक़या हैं कॉलिनियर हैं, जो दूर दूर हैं लाइन पर नहीं है वो क्या है? नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर है पॉइंट R, पॉइंट Y, पॉइंट T एंड पॉइंट Z। ठीक है बेटा,
अच्छा, अब अगले काम पे हम आते हैं बेटा। हमें ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर का। एक लाइन सेगमेंट में बना के दिखाऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। 3 सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट है, 0 पे आप एक निशान लगाइए बेटा, ठीक है। दूसरा निशान 3 पे लगा लीजिए। समझ आ रहा है आपको? एक निशान मैंने 0 पे नुक्ता लगाया, एक निशान मैंने 3 पे, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का है उन्होंने। ये लगा दिए, 2 निशान आ गए आपके पास, वाज़े निशान। इन दोनों निशानात को जोड़ लीजिए। जी जनाब, ये आपका नाम क्या है इसका? ए बी। एक पॉइंट ए कर दें, एक पॉइंट बी कर दें, और ऊपर छोटा सा 3 सेंटीमीटर लिख दें, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं करके दिखा देती हूँ आपको। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 8.5, यानी मुझे कितने मेजरमेंट की इस लाइन बनानी है? 8.5। अच्छा, एक पहला निशान तो मैं हमेशा 0 पे लगाऊंगी, सही है, देख सकते हैं आप, ये निशान मैंने 0 पे लगा दिया। अब 8.5 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। 8 के आगे छोटी छोटी 5 लाइनें, 8 के आगे छोटी छोटी 5 लाइनें, 1 2 3 4 और 5, ठीक है बेटा। ये मैंने निशान लगा दिया, ये देख सकते हैं आप, नज़र आ रहा है बेटा? देखिए मैंने 5 पे निशान लगा दिया, ये 2 निशानात आ गए। ये 8 के आगे छोटी छोटी 5 लकीरें गिन लीजिए, फिर इन दोनों निशानात को जोड़ लीजिए। आसान सा काम है। अब इसका नाम है क्यू आर, और मेजरमेंट इसका कितना है बेटा? 8.5 सेंटीमीटर। इस तरह से 3 और काम घर पे करेंगे। बीसी बनाएंगे 3 सेंटीमीटर की, लाइन सेगमेंट YZ बनाएंगे 4.5, यानी 4 तक तो आप पूरे पूरे ले लेंगे, उसके आगे छोटे छोटे, 4 के बाद छोटे छोटे 5 निशानात और गिन लेंगे, 4.5। अगली बनाएंगे ST 70। देखो 70 mm, यानी ये 10-10 छोटी छोटी 10-10 लकीर पे, छोटी छोटी 10-10 लकीर पर 1, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, यानी हर 10 लकीर गिनेंगे तो आपके पास सेंटीमीटर आता जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आपको बनानी है 7 सेंटीमीटर की, ठीक है बेटा। 70 mm बराबर है 7 सेंटीमीटर। हर 10 मिलीमीटर पर 1 सेंटीमीटर बन जाता है। अगले 10 पे 20 बन जाएगा, अगले 10 पे 30, अगले 10 पे 40, अगले 10 पे 50, अगले 10 पे 60 मिलीमीटर, ये छोटी छोटी लाइनें मिलीमीटर की हैं, और अगले 10 पे 70 मिलीमीटर का मतलब है 7 सेंटीमीटर का। आपको ये 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काम समझ आ गया होगा। हम इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मौजूद होंगे अगले काम के साथ। उम्मीद करती हूँ ये होमवर्क आप मुकम्मल कर चुके होंगे। वमा अलैना इल्ला